नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। आज बरेली में वो हुआ जिसकी बरेली की मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम गलियों में नामुमकिन माना जाता था। बरेली में एक अनकहा नियम सा बन गया था, जहां तौकीर रजा का नाम होगा उसको कोई छू नहीं सकता। कानून तोड़ने वाले अपने ठिकानों के आगे रजा का नाम टांग लेते थे। मुस्लिम मोहल्लों में रजा गारंटी का दूसरा नाम बन गया था, लेकिन इस गारंटी को योगी सरकार ने चकनाचूर कर दिया है। जो लोग कल तक तौकीर रजा का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर गर्व महसूस करते थे, वो लोग अब इस नाम से कोसों दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे अब बाबा का बुलडोजर लग चुका है। तो क्या है पूरी खबर, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। बरेली में फिर पुलिस का फ्लैग मार्च। तौकीर की कोठी को सुरक्षा बलों ने घेरा। मौलाना के करीबी पर चला बुलडोजर। वक्फ की जमीनों पर बने घर खाली कराए। बरेली में नगर निगम के एक्शन से मौलाना गैंग में हड़कंप मचा है। डीली पीर तालाब किनारे 14 और शादाब मोहल्ले में बसे 27 परिवारों को अब अपना आशियाना छोड़ना पड़ेगा। नगर निगम की माने तो ये गैर कानूनी रूप से बने घर थे। वक्फ और सरकारी जमीन पर कब्जा करके इन घरों का निर्माण कराया गया था। 9 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 15 दिन के भीतर मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस की अवधि 25 अक्टूबर को ही खत्म हो गई। 7 दिन का और वक्त दिया गया, जिसके बाद डेला पीर के लोगों ने घरों से सामान निकालना शुरू कर दिया है। कई परिवार अब भी ये सोच रहे हैं कि जाएं तो कहां जाएं। डेला पीर में 14 घरों पर कार्रवाई की तैयारी है, जहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वो करीब 50 से 60 सालों से इसी जगह पर रहते आए हैं। किसी ने अपनी बेटी की शादी यहीं से की, तो किसी के बच्चों का जन्म यहीं पर हुआ। अब उनके सिर से छत छीनने का डर सता रहा है। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। 73 साल के बुजुर्ग ने कहा कि हमने एक एक पैसा जोड़कर घर बनाया था, बीजेपी को वोट दिया था, फिर भी हमारी कोई नहीं सुन रहा। अब बूढ़े लोग कहां जाएंगे। वहीं यहाँ की महिलाएं दिहाड़ी मजदूरी कर अपना परिवार पालती हैं। उन्होंने कहा एक एक पाई जोड़कर घर बनाया था, लेकिन अब ये घर टूटने जा रहा है। वजह साफ है, यूपी सरकार विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में कब्जा मुक्त अभियान चला रही है। मौलानाओं ने इन गरीबों से लाखों रुपए लेकर ये जमीनें इनको बेची थी। अब इन गरीबों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मौलानाओं की जो करनी थी वो ये गरीब भुगत रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो 40 मकान बनाए गए थे वो वक्फ की जमीन पर हैं या फिर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके इनका निर्माण कराया गया था। लेकिन योगी सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद साफ कर दिया गया है कि ये घर खाली कर दें, नहीं तो फिर जो सामान है उस पर भी बुलडोजर चल जाएगा। खुले आसमान के नीचे आ गए परिवार। डेला पीर में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब वो यहाँ आए थे तब इसका जो पूरा इलाका था वो सुनसान था। तालाब के किनारे जंगल फैला हुआ था। धीरे धीरे आबादी बढ़ी, कॉलोनियां बनी और अब नगर निगम की नजर इस जमीन पर है, जहां ज्यादातर मजदूर वर्ग, दलित और ओबीसी समाज के परिवार रहते हैं। कोई रिक्शा चलाकर पेट पालता है तो कोई घरों में काम करके। सभी परिवारों को अब खुले आसमान के नीचे आने की चिंता सता रही है। शादाब मोहल्ले में खतरे की घंटी बजी। शहर के शादाब मोहल्ले में भी 27 घरों को नगर निगम ने नोटिस थमा दिया है, जहां भी नोटिस की समय सीमा 25 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है। अब 7 दिन का और वक्त दिया गया है। वहीं लोगों ने इसको लेकर कोर्ट में केस फाइल भी किया है, उसको पीले रंग में अपने घरों पर लिख दिया है। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि वो दशकों से यहाँ रहते आए हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी इलाके में बना एक प्रधानमंत्री आवास भी बुलडोजर की जद में है। मोहल्ले के कुछ लोगों को सितंबर में हुए एक विवाद के बाद पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, जिससे इलाके में तनाव बना हुआ है। लोगों का कहना है कि सरकार गरीबों के लिए आवास योजना चला रही है, लेकिन अब उन्हीं गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। प्रशासन का साफ कहना है कि ये मकान सरकारी जमीन पर बने हैं, इसलिए कार्रवाई तय है। वहीं प्रभावित परिवार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके दर्द को सुनेंगे और उनके सिर से छत नहीं छीनने देंगे। बुलडोजर एक्शन से डरे सपा नेता। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने एक बड़ा बयान दिया है। सिविल लाइंस के सपा दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने निशाना साधा। भाटी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और बुलडोजर की कार्रवाई भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय है। इतना जुर्म न विदेशी आक्रमणकारियों ने और न ही अंग्रेजों ने किया था। भाटी ने मेरठ के कारोबारियों पर निशाना साधते हुए कहा, जब दलितों और मुसलमानों के घर गिराए जा रहे थे तब ये व्यापारी ताली बजा रहे थे।
आज जब उनकी दुकानें टूटी हैं तो वो रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर में ना दिमाग होता है और ना ही आंखें। उसे कोई आदमी चलाता है और वो उसका स्टीयरिंग कहीं भी मोड़ सकता है। इसलिए अन्याय का विरोध हर नागरिक को करना चाहिए, चाहे अन्याय किसी के साथ भी हो रहा हो। बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब बीजेपी बिहार चुनाव में बुर्के की बात करती है तो उनकी नीयत पता चल जाती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सभी वोटरों के फोटो पोर्टल पर डालने चाहिए, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। एनकाउंटर में कहा जाता है कि पिछले दिनों योगी सरकार ने एनकाउंटर के आंकड़े जारी किए थे। उसे देखें तो यहाँ हर दिन औसतन 3 एनकाउंटर हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रोजाना 3 बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि यूपी में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। कहा कि हमारी सरकार आने पर एक आयोग बनाया जाएगा और सारे एनकाउंटर्स की जांच होगी। उन्होंने आगे कहा, जिन लोगों ने पत्थर फेंके हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। आंदोलन में हिंसा नहीं करनी चाहिए। पुलिस भी हमारी ही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो भाषा बोली है वो शर्मनाक है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा। ये किसी सभ्य लोकतंत्र में सभ्य नेता की भाषा नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री उस दिन क्यों नहीं बोले जब आगरा में एक निर्वाचित सांसद के घर पथराव हो रहा था। सपा नेता के इस बयान से साफ है कि बरेली में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसमें खुद समाजवादी पार्टी के कई नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके अपने बारात घर से लेकर दुकानों तक का निर्माण कर रखा है। शायद यही वजह है कि इन पर भी कार्रवाई हो रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता भी बौखला रहे हैं। जिन पर बुलडोजर चल रहा है उनमें आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खान के इशारे पर शहर में बवाल करने वाले डॉक्टर नफीस खान अब वक्फ संपत्तियों के मामले में भी पूरी तरह से फंस चुके हैं। किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला साहूकार के रहने वाले मोहम्मद कमर अख्तर ने आरोप लगाया कि डॉक्टर नफीस और उनकी बीवी फरहत बेगम ने उनके परिवार की वक्फ संपत्तियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके कब्जा कर लिया है। कमर अख्तर ने यह भी कहा कि उनकी दादी नन्नू कुजडी ने ही बमनपुरी में वक्फ संख्या 26 पर करीब 95 वर्ग गज का मकान और 5 दुकानें बनाई थी। दादी ने संपत्ति अपने मुंह बोले भाई साबिर हुसैन और उनके 3 बेटों के नाम वसीयत कर दी थी। आरोप है कि डॉक्टर नफीस ने ही साकिर हुसैन को अपने भरोसे में लेकर साल 1996 में संपत्ति को 30 साल के लिए अपनी बीवी के नाम पर लीज पर लिया। साकिर हुसैन के निधन के बाद डॉक्टर नफीस और फरहत बेगम ने फर्जी कागजात बनाकर संपत्ति अपने बेटे नुमान और फरहान खान के नाम पर गिफ्ट डीड करवा ली और अभी भी कब्जा बनाए हुए हैं। पीड़ित ने संपत्ति वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं डॉक्टर नफीस, जिनके खिलाफ 26 सितंबर को बरेली में बवाल कराने और फर्जी सिग्नेचर के मामले में पहले ही मुकदमे दर्ज है, साथ ही पहलवान साहब की मजार के पास की अवैध दुकानों को नगर निगम की टीम ने बवाल के बाद पैमाइश कर सील कर दिया है, जिनकी संख्या भी 200 से ज्यादा बताई जा रही है। डॉक्टर नफीस का करीबी पार्षद अनीस सकलेनी मार्केट में बैठकर संगठन के कार्यक्रम चला रहा था। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें एसओजी, सर्विलांस, साइबर सेल और मीडिया सेल के अधिकारी शामिल है। यानी एसआईटी 1 महीने से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है और जरूरत पड़ने पर जांच की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी बाधक के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाएगी। यानी जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर भी जमीनों में हेराफेरी की है, अब उनके खिलाफ भी जोरदार एक्शन शुरू हो चुका है। पैमाइश की जा चुकी है, दुकानें सील की जा चुकी हैं, बारात घर से लेकर कई होटल मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं और अभी बताया जा रहा है कि जिन प्रॉपर्टीज को बुलडोजर एक्शन जिन पर हो सकता है उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है और ये करोड़ों की जमीन बताई जा रही है, जिस पर वक्फ की जमीन पर ही इन लोगों ने हेराफेरी करके दस्तावेज तैयार करवाए और अब इन जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। ये सारे के सारे मौलाना तौकीर रजा के या तो रिश्तेदार हैं या करीबी हैं और खुद मौलाना तौकीर रजा ने भी वक्फ के नाम पर करोड़ों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिनके खिलाफ अब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। इसी के साथ खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।